हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हम केवीएस का पीआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के काफ़ी सारे वीडियो टॉपिक वाइज मैंने अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें दोस्तों। और ये वीडियोस उन सब्जेक्ट को लेकर बनाए गए हैं जो ना केवल पीआरटी एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि टीजीटी, डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल और अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हमने जीएस के प्रश्नों की एक नई सीरीज़ चालू की है, जो कि आपके केवीएस एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से हमारी इस नई सीरीज़ के वीडियो को भी आप देखना चालू कीजिए, जो कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में पहले आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज की अपनी वीडियो को एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसे जल गोलार्ध भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जल की सबसे ज़्यादा मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसलिए इसे जल गोलार्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कवक में बांटा गया है। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो यह एक एंटीबायोटिक है। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आंसर है पारा। पारा ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा मेटल है जिसे काटा जा सकता है? तो है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम को आप काट सकते हो। अगला प्रश्न, अधातु किस के साथ क्रिया करती है? तो अधातु जो होती है वो हवा में ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, तो यह हवा में जल्दी से क्रियाशील होती हैं। अगला प्रश्न, किस अधातु को पानी में रखते हैं? तो फॉस्फोरस को हम पानी में रखते हैं क्योंकि यह हवा में जल्दी से सक्रिय हो जाती है। अगला प्रश्न, क्या अधातु एसिड में क्रिया करते हैं? नहीं, अधातु एसिड में क्रिया नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्दावली शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो पारिस्थितिकी शब्दावली शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकल ने किया है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों, यह पारिस्थितिकी तंत्र है और यह टांसले ने किया। सबसे पहले टांसले ने इसको किया था। अगला प्रश्न, इकोटोन एक ऐसी प्रजाति जो पाई जाती है कहाँ? तो इकोटोन में लुप्त प्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, बायोटोप किसे कहते हैं? तो किसी समुदाय के प्राकृतिक वास को बायोटोप कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा संचार का प्रथम नियम क्या है? तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। यह ऊर्जा संचार का प्रथम नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संचार का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न, प्राइमरी उत्पादक कौन होते हैं? तो पेड़ पौधे प्राइमरी उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा संचार का दूसरा सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ना तो वो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो शुगर और स्टार्च। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था?
तो ओजोन परत के ह्रास को रोकना, ओजोन परत के ह्रास को रोकना। अगला प्रश्न, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? तो कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अगला प्रश्न, कार्टाजीना है दोस्तों, ये कार्टाजीना है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य? तो जीवों का सुरक्षित उत्पादन, व्यापार व स्थान परिवर्तन, ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल का उद्देश्य था जो कि 2003 में आया था। अगला प्रश्न, बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो हानिकारक अवशेषों की तस्करी पर रोक लगाना, जो कि ज़्यादातर विकसित जो देश होते हैं वो विकासशील देशों में हानिकारक अवशेषों को भेज देते हैं, बॉर्डर पार करवा देते, तो इनकी तस्करी को रोकने के लिए ही बेसल कन्वेंशन आई थी 1989 में। अगला प्रश्न, भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित हुआ? तो 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया। अगला प्रश्न, जल संरक्षण एवं प्रदूषण संबंधित एक्ट कब पारित हुआ? तो 1974 में पारित हुआ। अगला प्रश्न, पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ कब किया? 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, COP21 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में एक जलवायु परिवर्तन समझौता किया गया था, जिसे COP21 का नाम दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने कुछ 25-26 प्रश्न किए हैं और अब मैं आपको डेली ही कम से कम 25 प्रश्न जी और जीएस से रिलेटेड आपको डालूंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और आप डेली इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाएंगे तो आपका जीएस जीए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।